मोटर बीमा की बात कर रही है, प्रपोजल भी लेकर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आइडिया नया है। पहले भी इस प्रपोजल को पेश किया गया था, गाइडलाइंस निकाली गई थी, लेकिन फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चैलेंजेस बहुत थे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर। तो क्या अब इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए इंडस्ट्री तैयार है? क्या इरडा इसे लागू करने के लिए तैयार है? और आपका इसमें क्या फ़ायदा होगा? ये सब समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रोमोर फिनटेक की को फाउंडर निशा सांघवी। थैंक यू सो मच निशा, आज आपने वक्त निकाला। बिफोर वी गो एंड टॉक अबाउट मल्टी ईयर वाहन बीमा, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपको क्या लगता है मोटर बीमा को लेकर के लोग कहीं ना कहीं कतराते हैं, क्योंकि एक डेटा आया था, थोड़ा सा पुराना है, 2015-16 का, जिसमें बताया कि 19 करोड़ गाड़ियां जो है वो रोड पर हैं और बीमा है केवल 8.25 करोड़ गाड़ियों का। तो आपको नहीं लगता है कि लोग खरीदते वक्त ले लेते हैं मैंडेटरी या फिर रिन्यू करवाने में पीछे हट जाते हैं? इसको लेके अवेयरनेस की बहुत कमी है। हाय प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर डूइंग अ शो विथ यू। यस, मोटर इंश्योरेंस जो है ये एक गाड़ी ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन उसका इंश्योरेंस ज़रूरी है कि नहीं ये हम नहीं समझते हैं। बट IRDAI बहुत ही अपनी तरफ से प्रयत्न होते करते हैं कि जिसमें अवेयरनेस, जो लोग हमेशा सोचते हैं कर लूंगा बाद में, ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ वजह से लोग उसको डिले करते हैं। सो टिपिकल अपने बिहेवियरल बायस में हम उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, के प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि बाद में कर लूंगा, फिर कभी कर लूंगा। लेकिन ये अगर जब तक ये अवेयरनेस नहीं जाएगा कि इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट, रोटी कपड़ा मकान एंड इंश्योरेंस भी होना चाहिए अगर आपके पास गाड़ी है तो ये मैंडेटरी है। एंड इट इज एक्चुअली अ क्राइम इफ यू ओन अ व्हीकल, यू ड्राइव अ व्हीकल एंड इफ यू डोंट हैव अ वैलिड इंश्योरेंस एंड इफ यू आर कॉट, आपको जेल हो सकती है। राइट, तो ये बिल्कुल इसको आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, इसे टालना नहीं चाहिए। गाड़ी है तो इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। और इसीलिए शायद निशा, मुझे लगता है कि रेगुलेटर भी कई कदम उठा रहा है। हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं कैसे पे एज यू ड्राइव लेकर आए हैं, नए तरह का मोटर बीमा लेकर आए हैं, फ्लोटर मोटर बीमा पर काम चल रहा है। और इसी कड़ी में अब जो एक ड्राफ्ट सामने आ रहा है, मुझे पता है आइडिया पुराना है पर नया ड्राफ्ट आ गया है लॉन्ग टर्म मोटर पॉलिसी का। आपको क्या लगता है इससे हम बीमा का दायरा बढ़ाने में कामयाब हो पाएगा रेगुलेटर? क्या और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, उसका एडवांटेज ये है कि आपको लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस लेने का डिस्काउंट मिलेगा। आपको बार बार झंझट नहीं करना रखना पड़ेगा कि मुझे याद रखना है कि इंश्योरेंस का ड्यू डेट क्या है, मुझे रिन्यू करना है। आपका जो नो क्लेम बोनस है वो भी इंटैक्ट रहेगा। आपने अगर 3 साल का इंश्योरेंस साथ में ले लिया है तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जब भी आप लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो मेरे हिसाब से विन विन सिचुएशन है ये। और ये जो आइडिया पीछे बैक बर्नर पे चला गया था, ये वापस लाना चाहिए, जिससे इंश्योर्ड, मतलब हम एज इन्वेस्टर्स या कार ओनर्स या व्हीकल ओनर्स जो है उनका बिल्कुल फायदा होगा। हम्म। तो फायदे की तो बात है, लेकिन इसे आपने भी कहा बैक बर्नर में चला गया, तो बहुत क्या चैलेंजेस हैं इसको, इसके इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर? और अगर इम्प्लीमेंट होता है तो बीमा कंपनियों से लेकर के बीमा के जो ग्राहक हैं, यानी जो कार ओनर्स हैं जो इन्हें खरीदेंगे, उन्हें किस किस तरह के फीचर्स मिलेंगे? आपने कुछ तो बताया, पर हमें थोड़ा सा और एक्सपैंड करके बताइए। तो पहले तो चैलेंजेस क्या थे इसके इम्प्लीमेंटेशन के, कि इसको नहीं लाया गया, तो वो चैलेंजेस हमें बताइए। और फिर बताइए कि ये अगर आता है तो आप प्रपोज करेंगे किसी को कि आपको खरीदना चाहिए? सो इंडिया ना इज वेरी डायनामिक मार्केट, हर चीज के लिए यहाँ जगह है। ठीक है, तो अगर मतलब देयर समबडी, उनको पता है कि ये मैं यही गाड़ी अगले 5-7 साल चलाने वाला हूँ, मुझे अपने कार को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, तो मैं मल्टी ईयर इंश्योरेंस लेके छोड़ दूंगी। आई मीन दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर 2 साल में गाड़ी चेंज करते हो, तो शायद मल्टी इंश्योरेंस आपके लिए आपका काम का नहीं हो सकता है। इसमें चैलेंजेस क्या है वो मैं बताती हूँ। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए होता है, आई मीन तो लेट्स लुक एट फर्स्ट ऑन द इंश्योर्ड साइड, व्हीकल ओनर की तरफ से। सो अगर आपने 2 साल में गाड़ी चेंज की है और आपने 5 साल का प्रीमियम साथ में दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई रिफंड नहीं देती है। आप जिनको गाड़ी बेच रहे हो आपको उनसे एडजस्टमेंट करनी है कि मैंने तो 5 साल भर दिया है, आप मुझे प्रो रेटा वापस कर दो। इंश्योरेंस कंपनी तो आपको सिर्फ NCB प्रिजर्विंग लेटर देगी। ओके, तो ये एक गैप था जहां पर जब बायर होता है उसको हमेशा गाड़ी सस्ती चाहिए होती है, ये हम सेकेंड हैंड मार्केट की बात कर रहे हैं।
और जो सेलर है उसको लगता है मैंने तो इंश्योरेंस का पैसा दिया हुआ है। तो ये एक बहुत चैलेंज था लोगों के माइंडसेट के लिए। दैट्स वन ऑफ द रीजन। प्लस इम्प्लीमेंटेशन ऑन द इंश्योरेंस कंपनी साइड, ऑन द एडजस्टमेंट्स के व्हीकल एडजस्टमेंट ऑन द मल्टी ईयर प्रीमियम जब पे कर रहे हैं, तो ये एक दिक्कत आ रही थी। इस वजह से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था 2019, इट वाज द रेगुलेशन वाज देयर, सम इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड डूइंग इट आल्सो, एंड देन इट वाज डिसकंटिन्यूड इन 2020। तो आई मीन बिकॉज इट डिडंट रिसीव दैट मच एनकरेजमेंट एज इट शुड हैव बीन, उस वजह से ये डिसकंटिन्यू कर दिया। राइट तो अब आपको लगता है कंपनियां तैयार हैं प्रोडक्ट साइड से, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स देखेंगे या अभी भी प्रोडक्ट आने में वक्त लगेगा? क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जो पूरा व्हीकल इंश्योरेंस का जो पूरा यूनिवर्स है, अभी भी वो फ्लोटर मोटर पॉलिसी को उतने वो लागू नहीं कर पाया है। तो अच्छी चीज़ पर लागू नहीं कर पाया। इसी तरह ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस मीट करने के लिए तैयार हैं क्या इंडस्ट्री साइड, प्रोडक्ट के साइड में? मेरे हिसाब से नहीं है तैयार। बहुत कम लोग होगा, छोटा परसेंटेज होगा जो रेडी होगा ये करने के लिए। बट बिकॉज सी स्टैंडर्ड थंब रूल ऑफ लाइफ है, राइट? चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट। So when you are looking at changes, and if it's difficult to implement, but the fruits will be better later, right? तो मेरे हिसाब से I am for this product। अगर मुझे कहा जाए कि आप 3 साल का प्रीमियम साथ में भरोगे, मैं भर दूंगी। शायद एक्सपेंसिव लगे, बट दैट आई वुड लाइक टू टेक केयर कि 3 साल भर दिया, बात खत्म, मुझे देखना नहीं है। अब निशा ये बताइए कि हमारी जेब पर कितना असर पड़ेगा, यानी कि 3 Yeah. साल और 5 साल, क्योंकि इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें प्रीमियम का कैलकुलेशन क्या बैठेगा, क्या मुझे प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, मुझे ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि मैं एक साथ एक मुश्त कुछ सालों के लिए दे रही हूँ। Absolutely. So what is in it for me? That's the question that everybody always asks, Absolutely. right? So अब मैं एक बेसिक मैथ्स बोलती हूँ। जैसे कि आप एक नॉर्मल एक हैचबैक लेते हैं 6-7 लाख की, आज के ज़माने में आज लेते हो, तो उसमें न्यू कार 3 इयर्स का टीपी देना है, और आपको एड ऑन और ओन डैमेज सो इंक्लूडिंग देना है विद जीएसटी। तो जीएसटी को फिलहाल साइड में रखते हैं। अगर आज आप ये हैचबैक खरीद रहे हैं तो इसका प्रीमियम आपको देना है तकरीबन 24,000 रुपीज, ठीक है? तो इसमें 3 इयर्स का टीपी आ गया और 1 ईयर का ओन डैमेज, and when you add GST, तो that's roughly around 24,000-26,000 के बीच में। Now when you try to do it as a multi-year policy, ठीक है? तो मल्टी ईयर इसमें क्या होगा? ओन डैमेज ही होगा, बिकॉज आपने टीपी तो इसमें ऐड करके आपने प्रीमियम सुन ही लिया है। जब मैं इसको आज के दिन में मल्टी ईयर करती हूँ तो ओन डैमेज 3 साल का, तो ओन डैमेज कुछ 7,935 का है, मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है? उस 3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो तकरीबन 24,000 हो गया। लेकिन आप मल्टी ईयर ले रहे हो 3 इयर्स का, तो 7.5% डिस्काउंट पहले था इस पे। तो 7.5% आप इसमें डिस्काउंट कर दीजिए, फिर 3 इयर्स का टीपी ऐड कर दीजिए, जो तकरीबन आपका 24 से 26 हजार के बीच में, हाँ समथिंग 24,000 कुछ था, प्लस उसमें जीएसटी जोड़ दीजिए, तो 42-43,000 रुपीज आपको देना है, रफली 24,000 के अगेंस्ट में। तो दैट्स व्हाट आई मीन। सो हम अगर नंबर वाइज इंक्लूडिंग जीएसटी काउंट करेंगे तो 100% हाइकअप है। ओके ओके, तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, पर हाँ आप हर साल रिन्यूअल के झंझट से अगर बचना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये एक अच्छा प्लान आपके लिए हो सकता है। इसमें 2 चीजें हैं। इसमें जब भी एवरी ईयर जीरो डेप्रिसिएशन के रेट चेंज होते हैं तो प्रीमियम बढ़ता ही है, तो वो आपको नहीं देना है, बिकॉज आपने 3 साल का साथ में दे दिया, प्लस आपने उसमें डिस्काउंट भी लिया है 7.5% का, और थर्ड पार्टी भी जो है आपने 3 इयर्स का साथ में दिया है, तो थर्ड पार्टी रेट भी हर साल चेंज होता है, तो वो भी आपको नहीं देना है। सो इट्स अ विन 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 फॉर अ इंश्योर्ड, मेरे हिसाब से। हाँ, लेकिन अपफ्रंट जो आपको देना पड़ेगा बीमा, हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा लगे, पर 3 साल की आप छुट्टी कर पाएंगे अगर आप कार के लिए लेते हैं, 5 साल की छुट्टी कर पाएंगे अगर आप 2 व्हीलर के लिए लेते हैं। ये हम सारी बातचीत अभी मौजूदा ड्राफ्ट के बिना पर कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी इसमें हमें नज़र आए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बीमा रेगुलेटर प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहा है।